अब देखें सेकंड फॉर्मूला, बात करें सेकंड फॉर्मूले पर। इफ y इज इक्वल टू ax प्लस b पावर n, if y is equal to ax plus b पावर n, ये हम सेकंड फॉर्मूले में बात करें। ax प्लस b, a क्या है? कोई नंबर जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड b है प्लस प्लस माइनस b एक नंबर है, प्लस से माइनस है, और n भी नंबर है। बट कंडीशन ये है कि n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, एंड -1 नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू -1। अब हमें इस तरह कॉम्प्लेक्स टर्म्स का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन बड़ा आसान है। इंटीग्रेशन y dx विद रिस्पेक्ट टू x, आप y लिख दो। y कौन था? ax प्लस b पावर n dx। अब करना क्या आपको? करना ये है, पिछली बार जैसे x पावर n के साथ क्या वो इसके साथ करना है। तो इस बार कितना रहेगा? ये जो x के साथ जो मल्टीप्लाई में आ रहा है a, इसको आप पहले ही बाहर लिख दो 1/a। x के साथ जो मल्टीप्लाई में आ रहा टर्म्स a, तो बाहर लिख दो। अब आपका सम क्या हो? ax प्लस b पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और साथ में कुछ कॉन्स्टेंट्स। ये टर्म्स है। बस इसमें छोटी सी चीज ध्यान रखने वाली है कि ये a जो है, a मीन्स जो x के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है उसको हम a बोलते हैं। x का जो भी कोफिशिएंट है, जो भी मल्टीप्लाई में आ रहा है, उसे हम a बोलेंगे। अब ये माइनस भी हो सकता है, a प्लस भी हो सकता है। आपकी नजर केवल a पर होनी चाहिए इस खेल के अंदर। सो a x प्लस b पावर n है, इफ y इज इक्वल टू a x प्लस b पावर n, और n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, n -1 नहीं होना चाहिए। बस ये जाना, -2 चलेगा, -3 चलेगा, -4 चलेगा, -8 चलेगा, बट -1 नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा यूज करेंगे तो इंटीग्रेशन वाई विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स प्लस बी, इस तरह आप यूज कर सकते हैं ए एक्स प्लस बी की टर्म्स, और हम लोग इससे इसको ट्राई कर सकते हैं। सो ए एक्स प्लस बी पावर एन, और एन शुड नॉट बी इक्वल टू -1, और यहाँ से सॉल्व करें इंटीग्रेशन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो सॉल्व करने पर ये टर्म्स 1/a ए एक्स प्लस बी पावर एन प्लस 1/n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट आए। इस तरह हम इसको ट्राई कर सकते हैं। ये टर्म्स सानी इस पर बात करेंगे अपन कि अगर n-1 होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। मैं इसका एक नया फॉर्मूला है, उस पर बात करेंगे अपन। जब तक n-1 नहीं मिल रहा तब तक अपन ये ट्राई करेंगे n-1 नहीं लेंगे। फिर अपन इसको डिस्कशन में लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास प्रॉब्लम है, इफ एग्जांपल ले रहा हूँ इस पे बेस्ड, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 पावर 4, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 पावर 4, ये y है 2x प्लस 3 पावर 4, और हमें इसका इंटीग्रेट करना है। इस टर्म्स को हमें इंटीग्रेट करना है। सो ये टर्म्स इंटीग्रेशन y विद रिस्पेक्ट टू x, y कौन है? 2x प्लस 3 4 dx। अब इसका इंटीग्रेशन आसान है। ए पर नजर रख लो, कौन है? ए कौन है? एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई होगा कोफिशिएंट 2, 1/2 वो डिनोमिनेटर में जाएगा। ये टर्म्स 2x प्लस 3 वैसे लिखेंगे। अब वही पावर के अंदर एक ऐड कर देंगे, तो 5/5 प्लस सम c। बाद में आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके दिस इक्वल टू, अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके 2 इंटू 5 1/10, तो आप इसको 1/10 2x प्लस 3 पावर 5 प्लस सम कांस्टेंट ऐसा लिख सकते हैं। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, इस एप्लीकेशन में दिस एग्जांपल हो गया। नोट कर लें अपनी कॉपी में। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है। हालांकि है फर्स्ट फॉर्मूला क्या इस पार्ट ही है, सब पार्ट है, पर उसके जैसे ही हो गया। इससे ट्राई कर सकते हैं। सर हम्म, डिफरेंशिएशन में जैसे वो डायरेक्ट मेथड था, तो ये वैसी है क्या इसमें? वहाँ वैसे ही है, उस तरह का मेथड ही है। डायरेक्ट मेथड मैंने यूज किया है ना, उस तरह से ट्राई किया। हमें इसका डेरिवेशन नहीं करना, बस हमें ध्यान रख लेना है कि इसमें कैसे करना, उसी तरह से यूज किया।
सो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 पावर 4 और ये इसका रिजल्ट सब नोट कर लें से अपनी कॉपी में। फिर मैं एक और एग्जांपल लेकर देखता हूँ, अपनी तरफ से 2-3 एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं और भी कुछ 2-3 फॉर्मूले पढ़ लें। अब क्या करेंगे, एक फॉर्मूले पर, जैसे कल तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कल हमारे लिए नया था, वेरी फर्स्ट लेक्चर था, तो मैंने क्या किया, एक ही फॉर्मूला लिया, उससे बहुत सारी प्रैक्टिस कर। पर आज भी क्या करूँ, 2 या 3 फॉर्मूले आपके साथ ट्राई करूँगा डिफरेंट, और लास्ट में फिर उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करें, तो उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं यहीं तक इसको रख रहा हूँ, आगे बात करता हूँ आपके साथ। देखें नेक्स्ट में मान लेते हैं y इज इक्वल टू y इज इक्वल 3x माइनस 8 पावर 6। अब मुझे इस माइनस में कोई इंटरेस्ट नहीं, ये वाला माइनस, मुझे तो x के साथ मल्टीप्लाई कौन है, मुझे तो उसी में इंटरेस्ट है। सो इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, 3x माइनस 8 पावर 6 dx, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/3, ये टर्म्स वैसा ही लिख दो, 3x माइनस 8 पावर में एक ऐड अपॉन 1 एंड प्लस सम कांस्टेंट, और आप इससे जाते 1/21, 3x माइनस 8 पावर 7 प्लस 6, दैट्स इट। और आप ऐसा लिख सकते हैं, बहुत आराम से नोट कर सकते हैं। सब लोग अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट करते रहना। ये हमारा सेकंड एग्जांपल था। थर्ड एग्जांपल, अब मैं थर्ड एग्जांपल सीधा लिख रहा हूँ। सीधा मीन्स 2 माइनस 5x पावर 9 dx मीन्स ये y, और हमें इसका इंटीग्रेट करना है, हमें इसका इंटीग्रेट करना है 2 माइनस 5x पावर 9 dx, इसे इंटीग्रेट करना है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपन सीधा लिख सकते हैं, x के साथ मल्टीप्लाई कौन है इस बार, -5 है, तो 1 अपॉन ये -5, या फिर 2 माइनस 5x पावर 10 अपॉन 10, 9 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सम कांस्टेंट, you can write -1/50, 2 minus 5x power 10 and plus some constant। मुझे उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा ये स्टेप। यहाँ मैं x के साथ देख रहा था टर्म्स, इस बार x के साथ मल्टीप्लाई में जो टर्म्स जो कोफिशिएंट था वो 5 नहीं था, वो -5 था। बस मेरी नजर यही रहती कि x के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, बस उसी पर आपने काम करना है। उसके अलावा अपनी कोई इन्फॉर्मेशन अपने को नहीं, चीज से कोई मतलब नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बाकी पार्ट से में कोई इंटरेस्ट नहीं। एक और ट्राई करें। मान लो y इज इक्वल टू 100 में 3 माइनस x/2, √3 माइनस x/2, और हमें इसको इंटीग्रेट करना विद रेस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 3 माइनस 1/2 इंटू एक्स, थोड़ा सा ही लिख लेंगे, और हाफ, ये सब पैटर्न हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, y कौन है, 3 माइनस हाफ x हाफ dx, और मेरे हिसाब से इसका इंटीग्रेशन सबसे पहले नजर आपकी इस पर रहेगी, और दिस माइनस हाफ, तो 1 अपॉन -हाफ, पहला काम आप ये करेंगे,
1 अपॉन ए। फिर दूसरा काम 3 माइनस 2x हाफ प्लस 1 अपॉन यहाँ भी हाफ प्लस 1 और साथ में c। अब यहाँ थोड़ा ढंग से देखना है, ये माइनस हाफ है डिनोमिनेटर में, यहाँ 3/2, तो माइनस हाफ इंटू 3/2 -3/4, और -3/4 जो बनेगा तो -4 अपॉन 3, सॉरी 3 माइनस x/2, सॉरी 3 माइनस x/2 पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट, ऐसा कुछ पैटर्न है। सो रिपीट कर देता हूं, मैंने यहाँ यूज किया पैटर्न, बस मेरी नजर ए पर थी सर। ए जो था माइनस था 3 माइनस, फिर हमने कुछ करना थी पहले 1 अपॉन ए, ए जो भी है एक्स के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है उसको हम ए बोलते हैं। फिर 3 माइनस x/2 जो भी टर्म्स होता है उसको लिख दो आप वापस टर्म, हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, ये मिल गया 3/2 और ये हो गया माइनस हाफ, तो 3/2 इंटू माइनस हाफ -3/4, और उसको ऐसा लिखा टर्म्स, और ये फाइनल रिजल्ट ऐसा है। सो मुझे लगता है कि होप ये फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलो आगे बात करें नेक्स्ट फॉर्मूले में। तो ये इस तरह का फॉर्मूला आ गया। मैंने ये कहा आज हम लोग क्या करेंगे, पहले 2-3 फॉर्मूले लेंगे, मिक्सिंग हो गई ना तो पकड़ में आएगा, देखते हैं कहाँ डाउट रहता है। एक फॉर्मूला होता है ना तो फिर पता होता है कि अच्छा क्या क्या वेराइटीज, सारी इंफॉर्मेशन पकड़ में आ जाती है। इस तरह थोड़ा मिक्स करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। सपोज करो नेक्स्ट फॉर्मूला, ये हमारा थर्ड फॉर्मूला, y इज इक्वल टू साइन ax, y इज इक्वल टू साइन ax। मान लो साइन ax आ जाए, ax इज एंगल, साइन ax, और हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y कौन है, साइन ax, a क्या है, x के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है उसको ये बोलेंगे हम लोग dx, और इसका इंटीग्रेशन बस आसान है, माइनस कॉस ax और साथ में 1/a प्लस c। एक तो साइन बन जाएगा कॉस, एक बाहर लग जाएगा माइनस, अगर साइन है तो बाहर लग जाएगा माइनस। अच्छा जो ए होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ जब भी कोई ए होता है, जैसे पिछले वाली प्रॉब्लम में भी ये होता कि ए जो था वो डिनोमिनेटर में गया था, यहाँ भी ए डिनोमिनेटर में आएगा, टर्म्स ऐसे यूज कर सकते। जैसे मान लो एग्जाम्पल, y इज इक्वल साइन एक्स, साइन एक्स में अब इसमें साइन एक्स में ए क्या है 1, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो ए 1, सो y dx साइन एक्स dx, और इसका इंटीग्रेशन जैसे -1 अपॉन 1 cos x प्लस c, और यू कैन राइट माइनस cos x प्लस c। ये फर्स्ट एग्जांपल, एक और लिख देता हूँ फिर आप नोट कर लें। इफ y इज इक्वल टू साइन 3x, तो यहाँ a हो गया 3, और हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, y dx साइन 3x dx इज इक्वल टू -1/3। ये माइनस इसका नहीं, ये माइनस तो इसलिए कि साइन का इंटीग्रेशन जब भी होता है माइनस आएगा, और ये होगा 1/3, और ये बन जाए cos 3x प्लस c। दैट्स आंसर। तो ये पेज नोट करिए, हमारा थर्ड फॉर्मूला। सर हाँ बेटा, सर जैसे जब हम डिफरेंशिएट करते थे तो जब अगर उसमें x नहीं होता था तो हम 0 लिखते थे, तो अगर इसमें जैसे x नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? x नहीं है, मान लो यहाँ x नहीं होता, कहाँ पर x नहीं बेटा? नहीं सर, जैसे जब हम डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन जो हमें दिया हुआ होता था फंक्शन उसमें x होता ही नहीं था, तो अगर हमारे पास फंक्शन x नहीं होगा ना तो हमारे लिए कांस्टेंट बन जाएगा।
मान लो ये फंक्शन तो साइन 0 30 डिग्री, लिखेंगे। नहीं इसको कांस्टेंट और कांस्टेंट का कल अच्छा, हमने इंटीग्रेशन किया था, कांस्टेंट लिया था उसको बाहर रख देते हैं, ये कांस्टेंट हाँ सी एक्स कर देते हैं, सी एक्स बन जाएगा वो, ओके सर। ऐसा वैसा बन जाएगा। तो c मल्टीप्लाइड बाय x। हाँ सी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस सी, ऐसा लगा, फिर कुछ कांस्टेंट लगा तो दिया। सर फिर सम में हम c लिखे, फिर सम में कैसे लिखेंगे? सब में यहाँ पर cx प्लस c। फिर इसको के लिख दो कि वो सी यूज कर लिया, उसने हमारा सिंबल ले लिया, तो हम यहाँ एक नया सिंबल के क्रिएट कर देंगे, या सी डैश रख देंगे या सी नॉट रख देंगे, है ना। हम लोग इस सिंबल का रिप्लेस कर, क्योंकि उसने अगर हमारा सिंबल चुरा लिया, यूज कर लिया, मान लो एग्जामिनर में कि भाई मैं सी यूज करूंगा टर्म्स, फिर आप क्या करोगे, तो हम कहेंगे फिर ठीक है, हम लोग इसको सी ना बोल के सी डैश बोल देंगे, ठीक है, या के बोल देंगे या इसको अल्फा बोल देंगे, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहाँ सी लिखना ही है, सी ही लिखना पड़ेगा, कोई और सिंबल नहीं लिख सकते आप लिख, बट यहाँ कहने मतलब इसके साथ में एक एडिशनल कांस्टेंट आएगा, इसका मतलब ये होता है उस कांस्टेंट को हम सी ओके सर। ऐसे बोलेंगे। तो सर सर अगर एग्जाम x नहीं है तो हम उस पूरे कांस्टेंट को किसी और अल्फाबेट से सिंबलाइज कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो जैसे सपोज करो आपके पास अगर मान लो मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टर्म्स, आपके पास टर्म्स आ गया साइन 3t, क्या लिख दिया, साइन 3t, Yes, sir. और अब मुझे इंटीग्रेट Sin किसके साथ 3t। करना है, हाँ t है, और x के साथ इंटीग्रेट करना है, सो y dx, अब y लिखा साइन 3t dx, अब यहाँ x तो है ही नहीं इस टर्म्स में, नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, पूरा पूरा कांस्टेंट, क्या हो Constant। गया, अच्छा इसको तो Constant। बाहर रख दें, तो अपन क्या लिखेंगे साइन 3t इंटू क्या x, गॉट Yes, इट। sir. Yes, sir. ऐसा कर सकते हैं, जरूरी तो नहीं सर है ये कि गिवन होगा कि हमें विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। हाँ वो बोलेगा लैंग्वेज में इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा बोले, तो हमने x ओके के साथ, अगर वो बोलेगा विद रिस्पेक्ट टू t फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो साइन का फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अब उसने फंक्शन तो दिया मैंने को, अच्छा दिया, बट कहा उसने इंटीग्रेट y, उसने ऐसा बोला इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x, तब हमारे लिए दिक्कत होगी, भाई यहाँ फंक्शन में x तो है ही नहीं, ये तो कुछ और ही टर्म्स आ गया, अब मैं इसका क्या करूँ, तो उसने कहा ये तो आपके लिए क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया, तो इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लो, इसको इनटू t x प्लस c कर, गॉट इट। यस सर, थैंक यू और सर। ओके बेटा, नहीं तो सिंपल फंक्शन आ जाए, मान लो जैसे किसने फंक्शन दे दिया पाई बाई 4, फिर तो हमारे लिए वैसे ही कांस्टेंट है, और इसको इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो पाई बाई 4 dx, सो क्या होगा पाई बाई 4 x प्लस c। मान लो उसने कहा एग्जामिनर का नहीं सर मैं तो y इज इक्वल टू c देखूंगा, c दूंगा फंक्शंस, और क्या आप यूज करो, तो फिर हमारे लिए दिक्कत होगी कि उसने हमारा फंक्शन जुड़ा लिया यहाँ पर, तो y dx c dx, तो आप क्या कहोगे इसको सी एक्स प्लस यहाँ एक नया सिंबल क्रिएट करो सी डैश, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो यस मैंने 3 सर। अलग अलग एग्जांपल यूज किया आपके साथ, तो मैं पहले एग्जांपल क्या था, सेकंड एग्जांपल क्या है, थर्ड एग्जांपल क्या बताता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल मैंने फंक्शन दिया y sin 3t, ये t की फॉर्म में दिया, पर उसने कहा इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने ऐसा लिखा, और जब मैं यहाँ x ढूंढने लगा तो यहाँ x था नहीं, तो ये हमारे लिए बन गया कांस्टेंट, तो कोई नहीं sin 3t रखा x प्लस c। सेकंड टाइम में उसने कहा कि सर y इज पाई बाई 4 एक कांस्टेंट एरिया, और हमने कल पढ़ा था कांस्टेंट आ जाएगा, कुछ नहीं पाई बाई 4 x प्लस c। थर्ड में क्या दिया उसने, कांस्टेंट हो दिया, तो उसका नाम भी c रख दिया, और हमें कहा इंटीग्रेट करो y विद रिस्पेक्ट टू x, तो y dx c dx, और c dx का इंटीग्रेट c x प्लस c डैश, ऐसा कर ये करेंगे टर्म्स। थैंक यू सर। कॉपी ओके बेटा। और किसी का डाउट, लावण्य डाउट नो सर। नहीं है, चलो वापस हम एग्जांपल में आ जाते हैं, साइन वाले टर्म्स में आ जाते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, मान लो y इज इक्वल टू साइन माइनस 4x 3 साइन माइनस 4x, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x करना है, सो इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x 3 साइन माइनस 4x dx। अब ये जो 3 है इसको तो बाहर रख दो, जो मल्टीप्लाई में उसको तो छिड़ो मत, अब बारी है इंटीग्रेशन करने की। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले आप लगा दो माइनस, क्योंकि हम साइन का इंटीग्रेशन करने वाले हैं, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस आएगा टर्म,
फिर जो a है x के साथ जो है वो डिनोमिनेटर में है, कौन है वो -4, फिर साइन को बता दो cos -4x एंड प्लस c, और शायद इसका रिजल्ट मिलेगा 3/4 cos -4x प्लस c, ये इसका आंसर होता है। एग्जाम्पल हमारे पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अपनी कॉपी नोट करें। सर सर जब साइन 3t था उसे तो हमने कॉस्ट में नहीं बदला था, तो सर इससे क्यों बदला? अरे इसने इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला था ना, वो फंक्शन किसका था, टी का। पिछले वाले प्रॉब्लम दिक्कत क्या हो गया, वो फंक्शन तो दे दिया टी का, sin 3, ऊपर कहा इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x बोला। अब यहाँ x था नहीं ना, ओके इससे सर। यहाँ x की टर्म्स नहीं थी, इससे हमने इसको क्या रख दिया, कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ x था नहीं तो इससे हमने इसको कांस्टेंट रखकर बाहर रख दिया और बाकी टर्म्स का इंटीग्रेट इस तरह इंटीग्रेट कर दिया, तो साथ में कांस्टेंट मान कर इनटू x प्लस c कैसे किया। ओके हाँ, अगर सर। ये x होता है, पिछले अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, इसमें तो x था और हमें कहा गया इंटीग्रेट, अब इन सब क्वेश्चन में ये इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ तो x की टर्म्स है, देखो अगर x की टर्म्स में साइन अंदर x है इसमें, तब आप आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो और इससे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखें, फोर्थ एग्जांपल, एक और एग्जांपल। मान लो y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b हो जाए, साइन ax प्लस b, और आपको कहा जाए इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x, ये है इसमें देखो x है, साइन के अंदर एंगल में x है, इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x, y विद रिस्पेक्ट टू x, सो साइन ax प्लस b dx। अच्छा, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो वही 1/a, बाहर माइनस, x का जो मल्टीप्लाई में है वो 1/a, वो कोफिशिएंट बाहर आएगा 1/, में और साइन का हमेशा cos, और ये बन जाए cos ax प्लस b, कोई फर्क नहीं खास, प्लस साथ में c, ये इस तरह की टर्म्स का इंटीग्रेशन है, कुछ खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर, बहुत आराम से हम लोग ट्राई कर सकते हैं। साइन ax प्लस b, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसा होता है। सर इससे पहले वाला क्वेश्चन समझाना एक बार। ये वाला, इससे पीछे वाला? नहीं सर, थर्ड हाँ वाला। हाँ बता, साइन -4x, ये 3 को वैसे छोड़ दो, a कौन है, -4, हमेशा ध्यान रखना साइन का पहला रूल है, साइन का इंटीग्रेशन होगा तो बाहर माइनस आएगा, ये 3 तो वैसे ही रह गया, ये बाहर माइनस आ गया, अब x के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ a कौन है, -4, तो 1/a, फिर cos -4x प्लस c, अभी माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 3/4 cos -4x प्लस c, दिस इज द टर्म्स। ठीक है सर। चलो आगे बात करें। नेक्स्ट देखें, वापस देखें, इफ y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3, एंड हमें कहा गया इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो y dx इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x, y कौन है, साइन 2x प्लस 3 dx। फिर रिपीट कर दो, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था साइन का इंटीग्रेशन होगा तो पहले माइनस लगा दो, x के साथ जो भी है वो a है और 1/a लिखा जाता है, x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो a 1/a, और ये बन जाता है साइन का cos 2x प्लस से, ये हमारा फॉर्मूला है, y dx साइन 2x प्लस 3 dx -1/2 cos 2x प्लस 3, इससे लिख सकते हैं।
-2x+3, ये हमारा एग्जांपल है साइन इंटीग्रेशन के अंदर। सर पावर में ऐड नहीं होता। और प्लस ए, हाँ प्लस, सॉरी प्लस, सर इसमें पावर में क्वेश्चंस नहीं आते? पावर क्वेश्चंस तो एक्चुअली फिजिक्स में यूज नहीं होती, क्वेश्चन तो होते हैं, देख मैथ्स में तो होते हैं खूब सारे, पर हम फिजिक्स में नहीं यूज होते, तो क्यों अननेसेसरी पंगे लें, हम वही पढ़े ना जो हमारा फिजिक्स में यूज होता है। नहीं वैसे तो साइन क्यूब भी हो सकता है, साइन 4, साइन 7 भी बन जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, बट मुझे लगता नहीं कि मैं जैसे इतने मैं शायद 2001 से पढ़ा रहा हूँ, 2001 से पढ़ा रहा हूँ, और 2001 से पढ़ाने मतलब दिस इज नियरली अराउंड 20 इयर्स के आसपास हो रहे हैं, 19-20 इयर्स हो रहे हैं। तो जहां तक मैंने फिजिक्स देखी है, जो फिजिक्स में जो जहां मुझे लगता है मैथ्स से इतनी पार्ट जो है, तो मैं उतनी पार्ट आपको सिखाऊँ क्या, अच्छा इतने पार्ट हमारा फिजिक्स सॉल्व हो गया। मैथ्स तो बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है, बहुत सारे फंक्शन है, इतने कॉम्प्लिकेशन फंक्शन है उसके अंदर, और हमें सारे पार्ट पढ़ने नहीं है, हमें उतनी ही पार्ट पढ़ना है जितना हम फिजिक्स में यूज कर सकते हैं। बस हमारा फिजिक्स में काम बन जाता है, हम छोड़ देंगे, बस हमें इतने आना चाहिए, इसमें उतने ही पार्ट पढ़ा रहा हूँ ना, करा रहा हूँ। ठीक है बेटा? ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके। देखो अब ये हमारे पास साइन का काम भी हो गया, साइन का मुझे लगता है अच्छे टर्म समझ में आने गया। साइन और कॉस सीखेंगे अपन, साइन कॉस ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं टाइम भी सिखा रहा हूँ, सेक भी सिखा रहा हूँ, कॉसेक भी सिखा रहा हूँ, नहीं करेंगे काम। ये हमारे पास हो गया। फिर देखें नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास जो आज बना रहे हैं उसके अंदर क्या है, इफ वाई इज इक्वल मान लो कॉस ए एक्स। ये क्या है, एक्स का जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में हो रहा है, और हमें कहा गया इंटीग्रेट वाई विद, मैं वो बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा, इंटीग्रेट वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो वाई dx cos ax dx, ऐसा करेंगे, बहुत आसान है। अब इस cos के इंटीग्रेशन में माइनस नहीं लगाना माइनस, पहली बात तो फिर बहुत क्लियर कर लें, या माइनस नहीं लगाना cos के इंटीग्रेशन के अंदर। अच्छा 1/a, x का जो मल्टीप्लाई 1/a, और ये बन जाए cos है तो ये sin ax प्लस सम cos है, बस इतना सा फॉर्मूला, कोई दिक्कत ही नहीं। बहुत इजीली आप इसको नोट कर लें, ये फॉर्मूला हमारे पास, नोट करें अपनी कॉपी में। देवाशीष समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, यस सर। हाँ नेहल, ये फोर्थ फॉर्मूला है, सो फोर्थ फॉर्मूला बोल सकता था। तो यहाँ तक मैंने नोट करा है, टर्म्स बहुत आसान, जब साइन होने बाद तो कॉस ऐसा लगता है बड़ा आसान था, बस थोड़ा सा भूल जाता है आदमी, तो याद रखना कॉस का जब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस नहीं आना चाहिए, साइन का इंटीग्रेट करेंगे तो अब माइनस यूज करेंगे टर्म्स। मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, जिससे हमारा एग्जांपल क्लियर हो जाए। जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो ये होते हैं, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये सबसे फास्ट यूज होने वाला एग्जांपल है। तो y dx, यू कैन राइट cos x dx। अब a कौन है, x का जो मल्टीप्लाई वो है 1, तो 1/1 cos x का बन जाएगा sin x प्लस c, योर आंसर इज sin x प्लस c। देखो बहुत फास्ट है ना, तो हमें कोई लिखते हैं ना इंटीग्रेशन ऑफ cos dx, तो हम लोग उसको sin x प्लस c लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं। तो मैं पर्सनली ऐसा जान रहा हूँ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस c। मेरी स्पीड थोड़ी तेज है ऐसा लिखने की, तो अगर आप भी थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे तो आप भी इस तरह लिखने लग जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रेस्पेक्ट टू x sin x प्लस c। चलो और एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। ये एग्जांपल फर्स्ट था, किस पे बेस? सेकंड एग्जांपल। हाँ भाई, y इज इक्वल टू, जैसे मान लो cos -4x, बाहर भी माइनस, कोई बात नहीं, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बाहर भी माइनस लगा दिया और cos -4x, सो इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x माइनस cos -4 dx 4x dx। अच्छा ये माइनस से बाहर वाला लिखा मैं,
हम जानते हैं कॉस का इंटीग्रेशन माइनस होता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा ए कौन है, 1 -4, तो -4 साइन -4x प्लस सी, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4, ये माइनस माइनस प्लस 1/4 साइन -4x प्लस सी, दिस रिजल्ट, कुछ ऐसा रिजल्ट बन जाएगा आपका इसका। आप इस तरह से इसको नोट कर सकते हैं, कॉस के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाहर वो कुछ कभी कभी बाहर कोफिशिएंट लगा देंगे, बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर लगा देंगे, कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा बहुत सोचे, थोड़ा बहुत देखने चेक कर लेते हैं इनको। ये टर्म्स आती नहीं आती, इसलिए चेक कर, तो ये फॉर्मूला भी ट्राई कर पा रहे हैं अपन। एग्जांपल नोट कर लेना ये वाला, माइनस कॉस -4 है। नेक्स्ट थिंग, अच्छा मान लो y इज इक्वल टू कॉस ax प्लस बी आ जाए, और इसको इंटीग्रेट करना पड़े विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यू कैन राइट cos ax प्लस बी dx। कुछ नहीं, पिछले जैसा ही है, x का जो मल्टीप्लाई है वो 1/a, और ये बन जाएगा साइन ax प्लस बी, और साथ में कुछ कॉन्स्टेंट्स। बड़ा आसान सा फॉर्मूला, नोट कर लें अपनी कॉपी में, ये उसी का पार्ट है, कॉस वाले का पार्ट है, नया फॉर्मूला नहीं है। वो cos ax था, ये cos ax प्लस बी है, इतना ही चेंज। सर सर ये दोनों जैसे साथ में आ सकते हैं क्या? साइन ए कॉस है जैसे साथ में दे दिया और फिर का इंटीग्रेट करो, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, वो मल्टीप्लाई में होगा टर्म्स है ना, वो हम लोग थोड़ा आगे आगे Okay. एक साइन ax और cos ax दोनों मल्टीप्लाई में आ जाए साथ में, ऐसा हो सकता है। हाँ, एडिशन में आए तो कोई डरने वाली बात नहीं, और मल्टीप्लाई में आए तो हमें सोचना सीखना पड़ेगा कि दो अगर टर्म्स मल्टीप्लाई में साथ में तो तुम कैसे सॉल्व करोगे, वो हमें सीखना पड़ेगा। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, अगर साथ में आ Okay, जाए तो sir. ऐसे, जैसे मान लो ऐसा आपने कहा, ऐसा एग्जाम्पल आ गया, मान लो y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस कॉस 2x, भी साथ में दोनों पर एडिशन के साथ, तो यहाँ कोई डरने वाली बात नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x साइन 3x प्लस कॉस 2x dx। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, साइन वाले की टर्म्स अलग इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, -1/3 cos 3x। हम जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन माइनस के साथ होता है, और इसका प्लस 1/2 साइन 2x, कॉस बन जाए साइन और प्लस साथ में आ जाएगा c, ऐसा कर दिया। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई डर नहीं है, सेफ है। मल्टीप्लिकेशन आया तो वो मुझे सिखाना पड़ेगा आपको कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो अपन देखेंगे। लास्ट में मुझे लगा कि कहीं जरूरत है, पर मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन के साथ रेयरेस्ट केस कॉम्बिनेशन, रेयर कॉम्बिनेशन में बहुत, अगर कोई एडवांस एडवांस पढ़ रहा है तो अलग बात है, और एडवांस वाले तो वैसे भी जो मैथ्स वाले लोग होते हैं वो तो मैथ्स में खुद इतना इंटीग्रेशन सीखते हैं, इतना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट, इतना बायो वाला है उसको तो अपन जो पढ़ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे लेवल इंटीग्रेशन बायो वाले के हिसाब से। जैसे नोट करें आप लोग अपनी कॉपी में। Okay, sir. ओके, ये हमारा इंटीग्रेशन का कुछ पार्ट हो गया, ट्राई cos ax प्लस b वाला पार्ट भी हो गया। एक और लेता हूं मैं ट्राई करनी cos पर, उसके बाद में हम लोग फिर अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। y इज इक्वल टू 2 cos π/4 माइनस 2x, और हमें करना है इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x करना, y dx, y कौन है 2 cos, दिस इज π/4 माइनस 2x dx। अच्छा 2 cos, ये 2 बाहर मल्टीप्लाई में जो है उसको बाहर रखो हमेशा, जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई में आता है, कोई भी नंबर आ जाता है मल्टीप्लाई, उसको बाहर। हमें cos का इंटीग्रेशन करना है, तो अपन जानते हैं साइन प्लस होता है,
अच्छा फिर क्या ए कौन है जो एक्स के साथ है कोफिशिएंट, वो ए। और सर ए जो है वो एक्चुअली एक्स ए जो है वो है -2, तो 1/-2 और कॉस का हो जाएगा साइन π/4 -2x और साथ में कुछ कोफिशिएंट, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी तो माइनस साइन π/4 -2x बस दैट्स इट। तो कभी भी इस तरह कुछ पैनिक रेस्पॉन्ड देते करते हैं ये लोग, ट्राई करते हैं कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप नोट कर लेंगे कॉपी में। सब लोग नोट किया? चलो प्रॉब्लम लेना स्टार्ट कर, 1 बाय 1 प्रॉब्लम लेते हैं। सो फर्स्ट प्रॉब्लम आपको ट्राई करना है, अभी आपके साथ स्टार्ट करना है, वही हमेशा की तरह रहेगा। आप जो सॉल्व करेंगे रेज योर हैंड, मेरे को जिससे पूछना पूछेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे, देखते हैं इसका आंसर कैसा रहता है, चेक करते हैं। सो मेरा फर्स्ट टर्म जो आ रहा है वो ये आ रहा है, y = 3 cos 4x - π/2। ट्राई इन योर कॉपी, इसको इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x, आपको ट्राई करना है। वेरी गुड, आनंद बहुत अच्छा प्रभा, देवाशीष, प्रज्ञा, वेदांत, आर्ची बहुत फास्ट, बहुत बढ़िया, आकाश, राष्ट्री, केतन, अरोड़ा, अरुणा बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट पूरी क्लास ऑलमोस्ट, आजा बहुत अच्छा। हाँ भाई पलक बता, पलक बताओ बेटा। 3/4 साइन ब्रैकेट में 4x - π/2 + c। वेरी गुड, 3/4 साइन 4x - π/2 + c, ये था बेटा। चलो चेक करो, वेरी गुड। सो y dx टर्म्स 3 cos 4x - π/2 dx, और हम जानते हैं 3 बाहर रख दो, cos का इंटीग्रेशन करने तो माइनस का डर नहीं है, और x का मल्टीप्लाई में 4 तो 1/4 साइन 4x - π/2 + c, बहुत बढ़िया, बहुत से, और ये इन्होंने लिखा 3/4 साइन, तो ये हमारा इनिशियल स्टेप था। सो सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, y = 2 sin 3x + alpha, integrate y with respect to x। गुड, वेरी गुड, बहुत फास्ट है यार हम लोग तो, बहुत प्रॉपर, बहुत स्पीड थी आप लोगों की। अक्षिता बता बेटा। So -2/3 cos 3x + alpha + c -2/3 cos 3x + alpha + c। वेरी गुड, चेक। तो अपन इसको देखें, वापस चेक करें इसको टर्म्स, तो ये मैंने ऊपर लिख दिया इनके टर्म्स, और मुझे लगता है कि ये सही भी लिखा है इन्होंने, y dx, ये मेरी आदत पड़ गई इसलिए कि आप भी आदत में रखेंगे तो ठीक रहेगा। जैसे मैं लिखता हूँ पूरा स्टेप, 3x dx, ये 2 बाहर मल्टीप्लाई में, साइन का इंटीग्रेशन करने तो माइनस लगा दो, फिर 1/a, एक्स का जो भी मल्टीप्लाई वो a, और साइन को बना cos 3x + alpha
और प्लस साथ में c, ये टर्म्स। सर तो ये लिखा नहीं है सर, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx इक्वल टू 2 ये sin। वो सब मैंने बोला हुआ है ना, बोल रहा हूँ, तो अभी तक तो कोई जरूरत है नहीं। इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x अपन बोल रहे हैं ना, तब तक तो सेफ है। नहीं तो मैं फंक्शन होगा तो बाद में खुद चेंज कर दूंगा, इसकी लैंग्वेज बदल दूंगा। ठीक है। ओके सर, इसमें अल्फा के साथ में इंटीग्रेट आ जाए तो? अल्फा फंक्शन वेरिएबल थोड़ी है यार, अल्फा तो कांस्टेंट t होता है, थीटा होता है, वो वेरिएबल होते हैं। मान ले अल्फा की अरे अल्फा वेरिएबल होगा तो बता देगा, वैसे तो अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है ना, इस सिंबल्स। तो अल्फा के साथ अगर ये t होता उसकी जगह t के साथ इंटीग्रेट करता तो हम t को रख देते x को छोड़, वो भी सीखेंगे अपन यार, लर्निंग स्टेज में इतना रिस्क लेंगे नहीं भाई। मैं तो इनिशियली लेवल पर सेकंड लेक्चर हमारा इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन मुझे 7 लेक्चर लगे, 7 लेक्चर लगे थे सॉल्व करने में, और अभी तक सेकंड लेक्चर में, तो हम लोग अभी बहुत ज्यादा डेप्थ में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट थर्ड ओके सर। ओके। थर्ड हमारे पास एग्जांपल y इज इक्वल टू cos 3x प्लस 3 sin x। इसको इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू x। मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे बोल रहा हूँ मैं आपको, लिख नहीं रहा पर बोल रहा हूँ साथ। इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x। आर्ची सामने आ गया, मुझे पलक, कीर्तन, आज्ञा, नेहर, यश, गुड, हाँ आर्ची बता, आर्ची बताओ बेटा। By 3 sin 3x 3 minus sin 3, 1 by 3 sin 3x minus अच्छा 3 cos x plus c 1/3 sin 3x, फिर प्लस 3 minus 3 cos x माइनस 3 cos x प्लस c। वेरी गुड, बहुत सही। ठीक है, चेक कर लेते। इंटीग्रेट बाई विद रिस्पेक्ट टू x करना था हम लोग को। So y with respect to x, so cos 3x plus 3 sin x। कंफ्यूज करने के लिए दे रहे होंगे शायद, ऐसा ऐसा एग्जांपल, इससे एक एग्जांपल। अच्छा, फर्स्ट एग्जांपल के अंदर जो टर्म्स था वो cos का इंटीग्रेशन है, तो 1/3 sin 3x प्लस x में 3 sin का जो है एग्जांपल है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो माइनस cos x प्लस c के टर्म्स। सो 1/3 sin 3x माइनस 3 cos x प्लस c। एग्जाम्पल इस तरह से हुआ है, चेक करें। तो ये हमारे पास फिर एग्जाम्पल आ गया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अपन ट्राई करते हैं। y is equal to 3 upon 4 minus 5x। दिस इज 4 minus 5x, और इसका क्यूब रूट है ये 3। दिस इज नॉट 3 इज नॉट मल्टीप्लाई, ये क्यूब रूट है, उसका इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x। शाबाश।
वेरी गुड, बहुत लोगों ने सॉल्व कर दिया। सान्या, प्रज्ञा, अरिन, अरुणा, प्रभात, लावण्य, आरती, आकाश, सिद्धि, वेरी गुड, निहाल, कीर्तन, निया, दादी, कानन, आद्या, महक। बाकी लोग ट्राई करो भाई, फटाफट। शाबाश, कहाँ उलझ गए? देखो मैंने फटाक से थीम बदल ली ट्राई करने के लिए। लावण्य बता। सर ये होगा, एक सेकंड सर। हाँ, -3/5 -3/5 इंटू हाँ -3/2। सर वो थोड़ा माइनस कैलकुलेशन गलत हो गई थी। हाँ, -3/2 इंटू 4 - 5x की पावर 2/3 प्लस c। यहाँ मैं क्या लिखूं? 3/5 लिखूं? हाँ, एक सेकंड सर। हाँ सर, 3/5 लिख दो। हाँ, फिर आगे इंटू इंटू 4 - 5x की पावर 2/3 प्लस c। 2/3 प्लस सी, ये टर्म्स आ रहा है। ये लिखा मैंने, जो लिखा देख लिया? हाँ सर। तो इसको चेक करो। y इज इक्वल टू 3 4 - 5x पावर 1/3। ये एक्चुअली 1/3 है, ऊपर ले गया तो -1/3। अब ठीक है पावर, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारा फॉर्मूला था y dx, इंटीग्रेट करना था। सो टर्म्स 3 4 - 5x -1/3 dx। और अपना रूल बहुत क्लियर है, जो बाहर मल्टीप्लाई उसको छोड़ दो। फिर दूसरी चीज, आपको क्या करना है, जो भी टर्म्स ए कौन है, -5 बाहर। अच्छा, फिर यहाँ 4 - 5x और -1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1 एंड प्लस सी। ये टर्म्स होगा 2/3। तो यहाँ 2/3 और मेरे हिसाब से जैसे टर्म्स होगा, जैसे 1/3 प्लस 1 2/3 और 3/2 और ऊपर टर्म चाहिए यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से यहाँ 3/2 टर्म्स। तो अल्टीमेट रिजल्ट ऐसा दिखना चाहिए -3/5। ये तो ये हो गया, ये है 2/3 और ये बनेगा 3/2। फिर 4 - 5x पावर 2/3 प्लस सी, ऐसा कुछ टर्म्स होगा। मैं थोड़ा साफ पेज पर लिख देता हूँ, टर्म्स ऐसा नजर आना चाहिए। जो हमें नजर आएगा टर्म्स वो ऐसा आएगा, एक तो -3/5, एक 3/2, एक 4 - 3x पावर 2/3 प्लस सी। ये होगा इसका इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और उसे सिंप्लीफाई करें तो -9/10 4 - 3 2/3 प्लस सी। सर 4 - 5x है। अच्छा, 4 - 5x था क्या? हाँ, 4 - 5x 4 - 5x पावर 2/3 ऐसा टर्म्स। ये फाइनल रिजल्ट ऐसा दिखना चाहिए। लग ही रहा था कैलकुलेशन मिस्टेक होने वाली इसमें। एक और ट्राई करते हैं, चलो ऐसा और देखो, इसको सही करना होगा। y इज इक्वल टू px प्लस q पावर r। और हमें कहा गया इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x, ये कहा। मैकप्रीत हो रहा है बेटा आपसे? यस सर। ओके।
अच्छा अरुणा बताओ बेटा, क्या रहना चाहिए इसका रिजल्ट? So 1/3 1 अपॉन पी bracket px plus q power r P- plus 1 आर प्लस 1 upon r plus 1 हाँ plus प्लस प्लस वेरी गुड। और मुझे लगता है ऑलमोस्ट सब लोगों ने इसको ट्राई भी कर लिया और बहुत लोगों का आंसर आया भी था ऐसा। तो ये एक इजी स्टेप था, इस ट्राई करें अपन, इसको देखें। पी क्यू सिंबल में जानबूझ के खेल रहेंगे ये लोग, पी एक्स प्लस क्यू और आर डी एक्स, और वही हमेशा रूल रहेगा 1 अपॉन पी जो कोफिशिएंट होगा पी एक्स प्लस क्यू आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस साथ में सी। आसान आसान प्रॉब्लम ट्राई कर रहे हैं अपन, एक बार एक थीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ यार मोमेंटम मिल जाए हम लोगों को, स्पीड मिले। चलो थोड़ा खींच के लेते हैं प्रॉब्लम, मजा आएगा। थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा सा टफ लेते हैं, ट्राई करते हैं, टफ साइड में खेलते हैं। तो यहाँ तक बाकी लोग नोट कर लें, थोड़ा सा टफ लेने की मैं कोशिश करता हूँ प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है जो भी है, ये कौन सा नंबर 3 4 4 एंड फिफ्थ हो गया, अब 6 पर आ गया ना, 6 प्रॉब्लम पर। चलो 6 प्रॉब्लम ट्राई करने के लिए y इज इक्वल टू, ढंग से करना है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना है, 3 अपॉन 2x प्लस 1 क्यूब फिर प्लस 1 माइनस 2x। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू x। शाबाश, ट्राई इन योर कॉपी। वेरी गुड प्रज्ञा, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा आर्यन, सिद्धि बहुत अच्छा, देवाशीष, कीर्तन, आद्या, अक्षिता बहुत अच्छा, यश, अवन्य, प्रभात, राम, आर्ची, आकाश, निश वेरी गुड, कनिका बहुत बढ़िया, लक्ष्य विष्णु बहुत अच्छा, लक्ष्य। तो अपन ट्राई करें। सानिया बताओ इसको। सर -3/4 ब्रैकेट 2x मैम plus 1 power -2 plus एक मिनट bracket -3/4 तू रुक पहले, अच्छा पहले बोल, दोबारा बोल। अब -3/4, अब बोल। yes sir अब बोल। -3/4 हाँ into 2x plus 1 power -2 -2 ठीक है, -3/4 -3/4 -3/4 फिर into 1 minus 2x 1 -2x 1 - 2x इंटू साथ में क्या है, power पावर क्या, 3/2 पावर 3/2। देखो और भी कुछ है क्या इसके साथ में, नहीं है, प्लस सी, चेक कर ले, देख मैंने क्या लिखा है, power 3/2 पावर plus C. 3/2 प्लस सी, यही लिखा है ना। yes sir मैं चेक कर रहा हूँ। yes sir तो देखें इसको अपन ट्राई करते हैं, ये रिजल्ट है। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़ा आसान लिख देते हैं, y इज 3 2x प्लस 1 पावर -3 प्लस 1 - 2x और हाफ, ऐसा लिख देते हैं। अच्छा इंटीग्रेशन y, अब मैं ये पूरी टर्म्स लिखूंगा नहीं, वैसे ही अपन स्टेप स्टार्ट करें, अपने पता तो है कौन क्या कर रहा है, 3 छोड़ो। अच्छा इसके अंदर जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं 1/2 a जो भी है 1/a, a कौन 2, तो 2x प्लस 1 -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस यहाँ पर जो टर्म्स है इसमें देखा जाए a कौन है 1/-2, 8 -2 है, फिर 1 - 2x हाफ
प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस सी। यहाँ टर्म्स देखा जाए, दिस टर्म्स इज, ये हो गया -2 और ये टर्म्स हो गया -3/4 2x प्लस 1 पावर -2। यहाँ देखा जाए टर्म्स, दिस इज 3/2 और 3/2 इस 2 के साथ देखा जाए टर्म्स, तो आई थिंक दिस टर्म्स इज -1/3। I think this terms is -1/3 1 minus 2x पावर 3/2 प्लस c। मुझे लगता है, ऐसा लगता है टर्म्स 1/3 होना चाहिए। क्यों प्रज्ञा? और किसका आया था ये आंसर? मेरा आया सर। मेरा ये आया यार सर सर मेरा -1/3 1/3 आएगा। सर -1/3 आ रहा है। हाँ 1/3 आएगा ना, देखो सर -1/3। गुड गुड, चलो गुड। तो फिर नेक्स्ट राउंड ट्राई करें। कितना देखो, तो कोई देखे ना, सोचे यार 11th वाले बच्चे अभी 10 एक दिन पहले स्टार्ट क्लास और इस तरह का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो सोचकर बिल्कुल वो बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाए कि यार इतना इंटीग्रेशन सीखा कैसे। वो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अपन तो ट्राई कर रहे हैं कि जिसमें आप तो मेरे एक्सप्रेशन देख भी नहीं पा रहे, तभी हमने इतना खतरनाक इंटीग्रेशन ट्राई कर लिया, इसको अटेम्प्ट में ले लिया और ये इसका आंसर आ गया। इससे मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ कि कहीं कोई छोटी सी मिस्टेक भी हो तो हमें नजर आ जाए, बोलने में कुछ रह जाए तो इसको हम इसको चेक करते हैं। चलो एक और प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट फिर देखें प्रॉब्लम, एक अच्छी प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, एक प्रॉब्लम घर के लिए देते हैं, ट्राई करते हैं। तो कल अभी मैं घर के लिए दे रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करने के लिए, उसको घर पर जाकर ट्राई करना, घर पर ट्राई करना। सैटरडे संडे हमारी कोई क्लास नहीं है, सभी लोग सुन लें, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती मेरी, मंडे को क्लास होगी। डाउट टाइम क्लियर है अपने मॉर्निंग में 9 to 10। तो मैं अभी दे रहा हूँ प्रॉब्लम कुछ ट्राई करने के लिए, घर पर ट्राई करें और सबको इंटीग्रेट करना विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जिस समय बार बार मेंशन नहीं करना पड़ेगा। पहला जो है वह फर्स्ट जो लिखे हैं अपन टर्म्स, y is equal to 4 1 minus x power half। Second, y is equal to 1 upon 3 minus 7x क्यूब रूट है इसका। थर्ड, y is equal to 4 root x plus 4x plus 1 रूट में minus 4 1 minus 3x का क्यूब। ये पूरी एक ही टर्म्स है, 4 root x plus root 4x plus 1 और ये टर्म्स ऐसे मेंशन कर। फोर्थ एग्जांपल हमारे पास 1 upon 3 plus 5x और उसका फोर्थ पावर 1/4 1/4, ये 4 मल्टीप्लाई में नहीं है, ये फोर्थ रूट के साथ है, 1/4 हो गया पावर। ये y है, y इज इक्वल दिस। फिफ्थ, y इज इक्वल टू √1 minus x प्लस 1 upon √1 minus x प्लस 1 upon 3 minus 2x। Sixth, y is equal minus 1 upon 1 minus x का होल स्क्वायर। Seventh, y is equal to 5 cos alpha minus x by 2। And eighth one, y is equal to 2 sin x cos x। इसको इंटीग्रेट
So these are 8 problem for homework. Integrate y with respect to x. अगर आपको इनमें से कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई स्टेप, कोई पॉइंट या कहीं लिखा हुआ तो मुझे पूछना। कोई डाउट है किसी को? तो लास्ट वाला सर, लास्ट में y is equal to sin x cos x। तो सर मल्टीप्लाई में नहीं है इधर। और मल्टीप्लाई में देवाशीष तेरे से ये उम्मीद नहीं थी भाई, तो ये पूछेगा मुझे आइडेंटिटी मान के कर सकते हैं क्या? हाँ, ये आइडेंटिटी बन के नहीं यार, अगर अपन जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आइडेंटिटी बताई थी मैंने आपको उसकी, आइडेंटिटी से होगा। हाँ बस उसी से बना ना अपने को, फिर ढूंढना पड़ेगा तभी तो पढ़ाई जाती है वो चीजें ना, कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान बना सके उसको, इसलिए लिखाया था मैंने। तो इतना रखें इस क्लास को, इतना रखते हैं, नेक्स्ट मंडे को फिर कंटिन्यू करते हैं। तो इतना रखें। थैंक यू भाई। थैंक यू सर। 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 थैंक यू। Yes, sir. थैंक यू।